जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम कन्फेशन वाला जो टॉपिक है ना वो शुरू करेंगे। जी, ये आर्टिकल 37 से लेकर 45 तक है। ये शुरू करते हैं। आर्टिकल 37, कन्फेशन काज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। अगर कन्फेशन की गई है इंड्यूसमेंट के ज़रिए, थ्रेट के ज़रिए या प्रॉमिस के ज़रिए, तो वो रेलिवेंट क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इरेलीवेंट है। व्हेन इरेलीवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है। वो अगर कन्फेशन अगर की गई है इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के जरिए कन्फेशन की गई है किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, तो वो क्या हो जाएगी, वो इरेलीवेंट है। अगर यही तीन एलिमेंट निकाल दें तो वो कन्फेशन क्या बन जाएगी, वो रेलिवेंट बन जाएगी। ठीक है, हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अ कन्फेशन प्रॉमिस, अ कन्फेशन प्रॉमिस व्हेन इरेलीवेंट, अ कन्फेशन मेड बाय, अ कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड पर्सन। अगर कन्फेशन एक अक्यूज्ड पर्सन करता है, उसकी तरफ से की गई ये इरेलीवेंट हो जाएगी। कब होनी है, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, इफ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन appears to the court to have been caused by an inducement, threat or promise having reference to the charge। ठीक है, अगर वो कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के जरिए ली गई है, उसको तरगीब दिलाकर, उसको डरा धमकाकर, उससे प्रॉमिस लेकर, तो फिर क्या है, वो जो कन्फेशन होगी वो इरेलीवेंट है, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। आगे हम पढ़ते हैं। अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन proceeding from a person in authority and sufficient and the opinion of a court to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of the temporal nature in reference to the proceeding against him। कि अगर तो कोर्ट ये समझती है कि उसको इस चीज़ की तरगीब दी गई है कि आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं चलेगी या आप कोई ऐसा एडवांटेज ले लेंगे, तो वो ऐसी प्रोसीडिंग जो इंड्यूसमेंट के ज़रिए, थ्रेट के ज़रिए और प्रॉमिस के ज़रिए उसको लिया गया है, वो इरेलीवेंट हो जाएगी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं आर्टिकल 38, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी approved। नो कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर शैल बी अप्रूव्ड। अगर आपने पुलिस के सामने, अगर किसी मुलजम ने पुलिस के सामने कन्फेस किया है एज अगेंस्ट पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, तो उसको प्रूव नहीं किया जाएगा, वो रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, उसकी कोई हैसियत नहीं। नो कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड, उसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो डरा धमका के ली गई हो, इंड्यूसमेंट के जरिए, थ्रेट के जरिए ली गई हो। ठीक है, वो ये आर्टिकल 38 जो है क्यूएसओ का, ये हमें बताता है कि कन्फेशन मेड बिफोर द पुलिस ऑफिसर इज नॉट रेलिवेंट। आगे चलते हैं। आर्टिकल 39, कन्फेशन बाय अक्यूज्ड while in custody of police not to be proved against him। Subject to the Article 40, no confession made by any person whilst he is in custody of the police officer, unless it is made in the immediate presence of the magistrate, shall be proved as against such person। ये देखें, इसमें उसने दो बातें की। अगर उसने पुलिस स्टडी में बात की, कन्फेशन की है, तो वो क्या है, वो रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, वो तो कन्फेशन नहीं है। अगर उसने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की है, मजिस्ट्रेट के सामने में की है, तो क्या हो गया, वो रेलिवेंट हो जाएगी। ये बताना था आपको इसमें। इन दिस आर्टिकल मजिस्ट्रेट डज नॉट इंक्लूड द हेड ऑफ द विलेज। इसमें हेड ऑफ द विलेज ना, इसका ये नहीं मतलब कि हेड ऑफ द विलेज वो मजिस्ट्रेट होगा। ये बात इतना ही काफ़ी है। आगे हम चलते हैं। आर्टिकल 40, हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अक्यूज में बी प्रूव्ड। हाँ, अगर अक्यूज जो है वो उससे इंफॉर्मेशन जो ली गई है उसको कितना, किस हद तक प्रूव किया जा सकता है। व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड, दिया जाता है, बयान दिया जाता है, एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू as discovered in consequence of information received
फ्रॉम ए पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस, अगर कोई ऐसा फैक्ट जो है वो सामने आया है जो कि ऐसी इंफॉर्मेशन से जो अक्यूज से ली गई है, तो क्या है इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस, उसको पुलिस की स्टडी में था, सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन वेदर इट अमाउंट्स टू अ कन्फेशन और नॉट, क्या वो कन्फेशन के तौर पे ट्रीट की जा सकती है या नहीं, एज रिलेट्स distinctly to the fact thereby discovered may be proved, अगर ऐसी कन्फेशन ऐसी इंफॉर्मेशन जिनको यानी कि वो केस के दूसरे जो फैक्ट्स को उसको डिस्कवर करने में हेल्प करती हो, ठीक है, तो उस हद तक जो वो फैक्ट्स जो इंफॉर्मेशन अक्यूज से मिली है जो पुलिस कस्टडी में था उसको प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। आगे आगे हम आर्टिकल 41 पढ़ते हैं। कन्फेशन मेड बाय मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ द इम्प्रेशन, जो इम्प्रेशन हमने पहले आर्टिकल 37 में पढ़े थे, एड्यूसमेंट थ्रेट आर प्रॉमिस, अगर ये तीनों हटा दिए जाए तो फिर क्या हो जाएगा, वो कन्फेशन क्या हो जाएगी, रेलिवेंट हो जाएगी। इफ सच कन्फेशन एज इज रेफर टू इन आर्टिकल 37, जैसा कि वो आर्टिकल 37 में दिया गया है जो हमने पहले पढ़ा, इज मेड आफ्टर द इम्प्रेशन, अगर वो ये इम्प्रेशन को हटा दिया जाए यानी कि इन इम्प्रेशन के बगैर कन्फेशन की गई है बाई बाई एनी सच इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस, इन तीनों के अलावा इन ये चीज़ें ये एलिमेंट नहीं है, इनमें से कोई भी एक नहीं है इन द ओपिनियन ऑफ द कोड, देन क्या हो जाएगा, बिन फुली रिमूव्ड, अगर वो रिमूव हो गई हैं ये नहीं है एलिमेंट, इट इज़ रेलिवेंट, तो फिर वो रेलिवेंट हो जाएगी। मैंने आपको ये शुरू में बता दिया था। आर्टिकल 42 करते हैं। कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट not to be not to become irrelevant because of promise of secrecy, एक कन्फेशन क्या है, रेलिवेंट तो है लेकिन इस वजह से इरेलीवेंट नहीं बन जाएगी कि कोई प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी की वजह से प्रॉमिस किया हुआ है सिक्रेसी का मुलजम के साथ, इस वजह से वो क्या आ जाएगा, इरेलीवेंट नहीं हो जाएगी। इफ सच कन्फेशन इज अदरवाइज इरेलीवेंट तो है, इट डज नॉट बिकम इरेलीवेंट, वो इरेलीवेंट नहीं हो जाएगी, मेनली बिकॉज इट इज वाज मेड अंडर द प्रॉमिस ऑफ द सिक्रेसी, कि वो प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी एक प्रॉमिस के अंदर की गई है, इसलिए ये वो क्या है इरेलीवेंट है। क्यों, क्योंकि रेलिवेंट तो वो है लेकिन इस वजह से इरेलीवेंट नहीं हो जाएगी। इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए डिसेप्शन प्रैक्टिस ऑन द अक्यूज पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग इट, के कि वो जो कन्फेशन है या अगर वो कन्फेशन जो है वो अक्यूज से धोखाधही पे यानी कि धोखा देकर उसको धोखे में रखने के लिए ली गई है, और व्हेन ही वाज ड्रंक, और जब कन्फेशन जो है वो कि ये कहना कि वो उस वक़्त वो ड्रंक में था, उसने शराब पी हुई थी इस वजह से, बिकॉज़ इट वाज़ मेड इन आंसर टू क्वेश्चन व्हिच ही नीड नॉट हैव आंसर्ड, या उसको उसका आंसर देना जो देते हुए ये आंसर नहीं देना चाहिए था जो उसने दिया है। व्हाटएवर मे हैव बीन द फॉर्म ऑफ दोज क्वेश्चंस, जो भी फॉर्म हो क्वेश्चन की, और बिकॉज़ ही वाज़ नॉट वांट दैट ही वाज़ not bound to make such confession and that evidence if it is it might be given against him, तो हाँ ये भी अगर उसको मान ना किया गया हो कि ये आप कन्फेस करने के बाउंड नहीं है, देन भी क्या हो जाएगी, वो इरेलीवेंट नहीं हो जाएगी। अगर आप उनको नहीं बताया, अगर बताया तो ठीक है, अगर नहीं बताया फिर भी ठीक है, वो इरेलीवेंट नहीं हो जाएगी, कन्फेशन कन्फेशन हो जाएगी। provided that the provisions of the article shall not apply to the trial of the cases under the laws relating to the enforcement of हदूद, ये हदूद के केसेस में अप्लाई नहीं होगा जी। आर्टिकल 43 शुरू करते हैं। कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन, जो प्रूव्ड कन्फेशन है उसकी कंसिडरेशन क्या है, अफेक्टिंग पर्सन, जो पर्सन मेकिंग है उसको जो कन्फेस कर रहा है उसका उसको कितना अफेक्ट करी, एंड अदर्स ज्वाइंटली अंडर ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंसेस, जिसने कन्फेस किया है उसने और अंडर द सेम और जो है ऑफेंस है, एक ट्रायल बंदा के चल रहा है उसको क्या अफेक्ट कर रही है और दूसरों को क्या अफेक्ट कर रही है, ये पढ़ते हैं हम इस पे। व्हेन मोर पर्सन देन वन आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस, जब एक से ज़्यादा पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए ट्रायल किया जाता है, एंड अ कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्सन इज प्रूव्ड,
और कन्फेशन एक शख्स ने की है तो उसको प्रूफ प्रूव जब हो जाती है, सच कन्फेशन शैल बी प्रूव अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, उसको उस पर्सन के खिलाफ प्रूफ किया जा सकता है जो पर्सन ने कन्फेशन की है। एंड द कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन एज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगेंस्ट सच अदर पर्सन, और एज अदर पर्सन पर्सन के लिए जो उन शरीक जुर्म है अकॉम्प्लिश है, उनके लिए क्या हो जाएगा, वो कोर्ट एज अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर उनको लेगी। ये नहीं होगा कि उनकी तरफ से भी कन्फेशन हो गया। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ऑफेंस एज यूज्ड इन दिस आर्टिकल इंक्लूड द अबैटमेंट ऑफ आर अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस। ऑफेंस से मुराद यानी कि अबैटमेंट भी हो सकता है और अटेम्प्ट टू कमिट भी हो सकता है। आगे इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ए एंड बी आर जॉइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी। एक सी का मर्डर हुआ है, ए और बी को जॉइंटली ट्राई किया गया। इट इज़ प्रूव दैट ए सेड, ए कहता है कि बी एंड आई मर्डर सी, बी एंड आई मैंने क्या किया है, सी को मारा है। द कोर्ट में कंसिडर द इफेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन एज अगेंस्ट बी। कोर्ट इस कन्फेशन को बी के खिलाफ एज अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर तो यूज़ कर सकती है, लेकिन बी की तरफ से ये कन्फेशन नहीं है। चलें जी, आगे आर्टिकल 44 शुरू करते हैं। अक्यूज्ड पर्सन्स टू बी लायबल टू अ क्रॉस एग्जामिनेशन। ऑल अक्यूज्ड पर्सन्स, जितने भी अक्यूज्ड पर्सन है इंक्लूडिंग एन अकॉम्प्लिस, अकॉम्प्लिस की भी शैल बी लायबल टू क्रॉस एग्जामिनेशन, उनकी क्रॉस उनका जो उन पे जिरा की जाएगी, क्रॉस एग्जामिनेशन है। अच्छा, आगे आर्टिकल 45 शुरू करते हैं। एडमिशन नॉट कंक्लूसिव proof but may stop. Admission are not conclusive proof of the matters admitted, but they may operate as estoppel under the provisions herein contained. Admission क्या है, उसने कहा है कि कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ना कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ मैटर एट्रीब्यूटेड, जो एडमिट कर ली गई है वो उनका कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, बट दे में ऑपरेट एज एन स्टॉपल के लिए भी। अब आपने पहले कन्फेस कर लिया था, अब आप इसको क्या है, अब आप इसको दोबारा नहीं, क्या मुकर नहीं सकते इससे, अंडर द प्रोविजन हियर आफ्टर कंटेन। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये हमारा जो कन्फेशन वाला चैप्टर्स भी हो गया, ठीक है ना। इससे पहले हमने एडमिशन वाला कर लिया था, अभी हम कन्फेशन वाला हेड कर लिया है। ये 37 से लेकर 45 तक था जी। अब तक के लिए इतना काफ़ी। मुझे मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और दूसरा कि जो जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, ताकि बर वक्त आप तक मेरी जितनी नई वीडियोस हैं जो मैं बना रहा हूँ वो सिलेबस का लिहाज से आप तक पहुँची रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।